सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी का लेसन नंबर 5 दोस्त की पोशाक को पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, जमाल साहब और उनका दोस्त बहुत दिनों बाद मिले, तो दोनों ने सोचा कि आज मोहल्ले घूम आते हैं। पर जमाल साहब के पास अच्छे कपड़े नहीं होने के कारण उन्होंने मोहल्ला घूमने की बात के लिए मना कर दिया। इस बात पर उनका दोस्त नसरुद्दीन ने कहा कि उनके पास एक भड़कीली सी अचकन है, जो आप पहन लो तो उसमें आप बहुत अच्छे लगोगे। इस बात पर जमाल साहब मान गए और उन्होंने मोहल्ले घूमने का निर्णय किया। जब वह सबसे पहले अपने एक पड़ोसी के घर गए, तब उनके मित्र नसरुद्दीन ने उनसे परिचय करवाते हुए कहा कि यह है मेरे सबसे पुराने और सबसे अच्छे दोस्त जमाल साहब। पर इन्होंने जो भड़कीली सी अचकन पहन रखी है ना, वह मेरी है। इस बात पर जमाल साहब को बहुत ही गुस्सा आया और जब वह बाहर आए तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि आपको यह बात उसके सामने कहना ज़रूरी थी क्या? आपका पड़ोसी सोचता होगा कि मेरे पास तो कोई अपनी अचकन ही नहीं है, आगे से तुम कपड़ों के बारे में बात नहीं करोगे। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। नसरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा कि मुझसे गलती हो गई और अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने के लिए ले गए। हुसैन साहब ने गर्म जोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। जमाल साहब और उनका दोस्त दोनों हुसैन साहब के घर गए तो हुसैन साहब से मिलवाते हुए उनके दोस्त ने कहा कि यह है जमाल साहब, जो मेरे सबसे पुराने दोस्त है और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है ना, वो इनकी अपनी ही है। तो इस बात पर जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए और बाहर आकर बोले कि तुमको वहाँ पर झूठ बोलने के लिए किसने बोला? तो उनके मित्र ने कहा कि मैंने तो आपने जैसा कहा वैसा ही तो बोला। तो जमाल साहब ने कहा कि तुमको वहाँ पोशाक की बात किए बिना काम नहीं चल सकता था क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब ने अपने मित्र से कहा कि पोशाक की बात ना करना ही अच्छा है। फिर वो वहाँ से चल दिए। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी से मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। इस बात पर जमाल साहब को फिर गुस्सा आ गया कि हर बार वह पोशाक के बारे में कुछ न कुछ बोल के यह कहता है कि वह उसकी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तो आप इस पाठ को एक बार और पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।